तो दोस्तों आईआरसीटीसी ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर डाटा लाख्स में। मैं आपको क्रोस में कन्वर्ट करके समझाता हूँ कैसे क्या हुआ है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 1268 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 1117 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो 1159 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर कुछ ज़्यादा बड़ी तेजी आपको देखने को नहीं मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 4% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला। तो कंपनी के रेवेन्यू मात्र 4% के आसपास बढ़ते हुए देखने को मिले। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रेवेन्यू के अंदर गिरावट आपको देखने को मिले। लेकिन बेसिकली जैसा कि आपको पता है कि आईआरसीटीसी है तो इनके बिजनेस सीजनेबल होते हैं। तो ऐसे में आपको साल दर साल ये चेक करना है, क्योंकि किसी मंथ में ट्रेंड खाली रहता है तो किसी मंथ में ट्रेंड भरा भी रहता है। तो ऐसे में आपको साल दर साल ही चेक करना है। तो साल दर साल देखें तो कंपनी के रेवेन्यू आपको हल्का सा ही बढ़ता हुआ देखने को मिला है। मतलब ये थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है। अगर आप एरोप्लेन वाली जितनी भी कंपनी है, इंडिगो हो, स्पाइसजेट हो, इन सभी को जाके देखेंगे तो साल दर साल रेवेन्यू बहुत बढ़े रहते हैं। लेकिन यहाँ पे मतलब ट्रेन, जबकि इंडिया में सबसे ज़्यादा लोग ट्रेन की सवारी करते हैं, तो यहाँ पे कैसे नहीं रेवेन्यू बढ़ रहा है, ये सरप्राइज है यहाँ पे। तो कंपनी का रेवेन्यू यहाँ पे 1160 करोड़ के आसपास आपको देखने मिला, जबकि मार्केट का अनुमान था 1240 करोड़ के आसपास। तो मार्केट के अनुमान से तो कमजोर आप कह सकते हैं कंपनी के रेवेन्यू देखने को मिल रहा है। चलिए खर्चे क्या निकलते हैं वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 903 करोड़ खर्च की थी। पिछले साल की बात करते हैं 760 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो 778 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे देखें तो खर्चे ठीक है, कंट्रोल में ही आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 358 करोड़ के प्रॉफिट में थी। पिछले साल 307 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 330 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 8% के आसपास का जंप है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के प्रॉफिट के अंदर गिरावट आपको देखने को मिले। यहाँ देखें तो लगभग 8% के आसपास की गिरावट है। तो साल दर साल 8% बढ़ा है, लेकिन क्वार्टरली बेस पे 8% आपको गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी शो किया 330 करोड़ का प्रॉफिट इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का जो अनुमान था वो था लगभग 340 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था उसके आसपास या उससे थोड़ा सा कम आप कह सकते हैं। और करने को आप ये भी कह सकते हैं कि अदर इनकम इस क्वार्टर में थोड़ा सा ज़्यादा है, अदरवाइज कंपनी का प्रॉफिट और भी कमजोर आपको देखने को मिल जाता है, क्योंकि इस क्वार्टर में 61 करोड़ के आसपास का अदर इनकम है, जबकि पिछले साल 51 करोड़ के आसपास होता है। यहाँ पे 10 करोड़ के आसपास का डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। अदरवाइज कंपनी के प्रॉफिट और भी थोड़े कम आपको देखने को मिल जाते हैं। मार्जिन देख लेते हैं, मार्जिन क्या हुआ है इस क्वार्टर में। तो पिछले साल कंपनी का मार्जिन 27.47% था। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में 28.23%, जबकि इस क्वार्टर में देखते हैं तो कंपनी का मार्जिन 28.47 आपको जाता हुआ देखते हैं। तो मार्जिन देखें तो हालांकि आपको साल दर साल आपको बढ़ते हुए देखने को मिला है। क्वार्टरली बेस पे हल्का सा कम है, मतलब क्वार्टरली बेस पे भी हल्का सा बढ़ता हुआ देखने को मिला है। ईपीएस की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 4 रुपये 48 पैसे, पिछले साल 3 रुपये 85 पैसे, अभी देखें तो 4 रुपये 13 पैसे आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखें तो मेरे हिसाब से कुछ खास नंबर आप नहीं कर सकते इसको, क्योंकि थोड़ा सा मुझे लगता है कमजोर ही कहना चाहिए, क्योंकि रेवेन्यू कैसे नहीं बढ़ रहा है वो सरप्राइज यहाँ पे आपको देख लूँगा। मार्केट की उम्मीद से भी कमजोर कंपनी के रेवेन्यू देखने को मिल रहा है। और साल दर साल जब इंडिया में सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट कंपनी मतलब रेल के द्वारा ही किया जाता है, तो वहाँ पर मात्र 4% का ग्रोथ, मुझे नहीं लगता कि मार्केट को ये पसंद आएगा। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे रिएक्ट करता है। आज के लिए बस इतना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।